गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज से हम मुख्य पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग भारतीय दर्शन से करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन को वेदों और उपनिषदों से शुरू किया गया है। Hello friends, from today we will start the main course. We will start it with Indian philosophy. In our syllabus, Indian philosophy has been started from the Vedas and Upanishads. हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार है: वैदिक एवं औपनिषदिक दर्शन, ऋत व्यवस्था, दैवीय और मानवीय परिप्रेक्ष्य में, यज्ञ, बलि, संस्थान की केंद्रीय भूतता, सृष्टि सिद्धांत, आत्मा, इसके स्तर हैं स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया और ब्रह्मन। Vedic and Upanishadic philosophy, Rita, the cosmic order, the divine and the human regime, the centrality of institution of yajna, sacrifice, theory of creation, Atmana, self and not self, Jagrat, Swapna, Sushupti and Turiya, Brahma। दोस्तों, हम खुद को अपने पाठ्यक्रम तक ही सीमित रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेद और उपनिषद में बहुत कुछ है जिसको हमें जानना चाहिए। वो सब कुछ ना तो मैं आपको बता सकता हूं और ना ही इस परीक्षा के लिए उसकी जरूरत है। We will try to confine ourselves to the syllabus because there is a lot in the Vedas and Upanishads that should be known. I can't tell you everything, nor we need it for this exam. वेदों को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वेदों को हिंदुओं द्वारा पवित्र और प्रमाणित माना जाता है। वेद जो शब्द है वो विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान, ज्ञाता या जानने वाला। The Vedas are considered to be the oldest texts of the world. Vedas are considered sacred and the authentic by Hindus. Vedas is made from the word Veda, which means knowledge or knowing, knowable or knowing. वेदों की किसी ने रचना नहीं की है, इसकी रचना हुई नहीं है, इसको ऋषियों ने साक्षात्कार किया है। इसलिए कहा जाता है ऋषियों मंत्र द्रष्टावरः। The Vedas hasn't been composed. The sages have direct knowledge to these Vedas. वेद किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, ये एक साहित्यों की राशि है, एक समूह है जिसको हम वेद कहते हैं। इस वेद में 4 भाग हैं, उन चारों भागों को मिला के हम उसको वेद कहते हैं। ये 4 भाग हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रत्येक वेद, जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, हर वेद की
ये चारों चीजें उसमें निहित है। हर वेद की अपनी खुद की संहिता है, खुद का ब्राह्मण है, खुद का अर्णक है और खुद के उपनिषद। Vedas are not the name of any book. It is the name of literally Jodhvik, which has the 4 parts: Samhita, Brahmana, Arnak and Upanishad. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने सुन ही रखा होगा कि वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहले अगर हम संहिताओं की बात करें तो संहिताओं की भी संख्या 4 है। अगर इनको हम क्रमशः देखने की कोशिश करें, कालक्रम के हिसाब से देखने की कोशिश करें, तो ऋक् संहिता सबसे प्राचीन है, उसके बाद यजुर संहिता आती है, फिर साम संहिता आती है और फिर अथर्व संहिता आती है। ऋक् संहिता में मूलतः धर्म परक व्याख्याएं ज्यादा हैं। इसमें धार्मिक सूक्तियां ज्यादा हैं जो धर्म से संबंधित है। अगर हम बात करें यजुष संहिता की, साम संहिता की, तो इन दोनों संहिताओं में कर्म कांड की प्रधानता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जहां एक तरफ यजुष संहिता गद्यात्मक ज्यादा है, वहीं साम संहिता जो है उसमें पद्यात्मक जाता है, उसमें गयता है, उनके मंत्रों में गयता पाई जाती है। ऋक् संहिता is basically religious. Religious hymns are more in it. In Yajus and Sam Sanghita, rituals predominate. The difference between the two in that the Yajur Sanghita is mostly in the prosthetic form and the Sang Sanghita has in poetic form. अगर इसके बाद संहिता के बाद की हम बात करें तो संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और अर्णक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग में। तो पहले संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर अर्णक है और सबसे अंत में उपनिषद है। The Brahmanic texts are composed after Samhita and Arnak is the last part of Brahmin texts. The ecological and mythological interpretation of rituals has been given in Brahmana and Arnak. इन जो ब्राह्मण और अर्णक ग्रंथ हैं उसमें जो है रहस्यात्मक, रूपात्मक कर्मकांड की चर्चा और वर्णन मिलता है। जबकि अगर हम बात उपनिषदों की करें तो उपनिषद वेद साहित्य के, जिसे हम वेद कह रहे हैं, उसके सबसे अंतिम भाग है, इसलिए उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं। In the Upanishad, philosophical thinking of the Vedas were exist. Hence, it's called Vedanta. वैदिक काल में जो दर्शन का विकास हुआ है उसमें अगर हम ईश्वर की बात करें कि वेदों में एक ईश्वरवाद है, बहु ईश्वरवाद है या अद्वैतवाद है क्या, तो हमें इसमें एक तरीके का विकास क्रम देखने को मिलता है। वेदों में हमें बहुदेववाद भी देखने को मिलेगा, एक ईश्वरवाद भी देखने को मिलेगा, अद्वैतवाद भी देखने को मिलेगा। तो वैदिक कालीन जो विकास का क्रम है, तो सबसे पहले अगर हम शुरू के वेदों में देखते हैं तो उसमें हमें बहुदेववाद देखने को मिलता है। फिर हमको अर्णक में, उपनिषदों में हमें एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद देखने को मिलता है।
Vedic philosophy developed in this order: polytheism, monotheism and non-dualism. अब हम अगर बात करें जो हमारा सिलेबस है, यूजीसी नेट का हमारा जो सिलेबस है, उसमें उसके परिप्रेक्ष्य में हमने थोड़ा सा वेदों के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा कर ली, जानकारी ले ली। लेकिन हमको सिलेबस जो शुरुआत होती है वो रित से होती है। तो रित क्या है? रित वस्तुतः ईश्वर का बनाया हुआ ऐसा नियम है जिसका पालन करना इस सृष्टि में सभी को पालन करना होता है। जो इस सृष्टि में है, सजीव, निर्जीव, ग्रह, उपग्रह, देवता, यक्ष, जो कुछ भी है, उन सभी को इस नियम का पालन करना होता है। तो रित क्या है? एक नियम है जिसको ईश्वर ने बनाया है, इसको सभी को पालन करना होता है, चाहे वो देवता हो या मानव हो। इस नियम को बनाने के बाद ईश्वर ने बनाया तो, लेकिन बार बार ईश्वर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। बनाने के बाद वह इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, रित स्वतः चलता है। और वरुण, जिसको इसका संरक्षक माना जाता है, वही केवल इसके संरक्षक हैं। वो भी इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि अपने हिसाब से कुछ बदल दें, कुछ जोड़ घटा दें, बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। रित का जो प्रभाव है वो प्रकृति के सभी तत्वों पर है, चाहे वो पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, अग्नि हो, आज जो भी हो, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ही है। रित से अगर हम बात करें तो रित से तात्पर्य विश्व की व्याख्या से है। इस विश्व में प्रत्येक पदार्थ की जो व्यवस्था बनी हुई है वही रित, वह रित के कारण ही है। सो व्हाट इज द रीता? दिस इज द रूल मेड बाय गॉड which everyone has to follow in this world, whether they are goddess or human being. After making this rule, even God doesn't interfere in it. It runs automatically. Varuna is considered only its custodian. They also cannot change in any way. The effect of Rita are on the elementary of nature like earth, sun, moon, fire, etc. No one violates it with the fear. About the fear mentioned in the Rig Veda, Kathopanishad and Taittiriya Upanishad. Rita also means the interpretation of the world, the system which found in every substance in this world is the region of Rita. Only Rita is the region. Due to Rita, a systematic order found in this creation, in this universe. Rita not only interfere in the field of divine life, but also holds authority in the field of human world. ऐसा नहीं है कि केवल ग्रहों पर, नक्षत्रों पर, देवताओं पर, यक्षों पर, उन्हीं क्षेत्र पर रित लागू होता है, बल्कि रित जो है वो मानव जीवन जो है, मानव जगत जो है, वहां पर भी लागू होता है। उसका प्रभाव क्षेत्र वहां पर भी स्पष्ट रूप से है।
अब अगर हम बात करें कर्म सिद्धांत की, तो कर्म सिद्धांत का विकास भी रीत से ही हुआ है। रीत की धारणा का जो है विकास वो कर्म सिद्धांत से ही हुआ है। कर्म सिद्धांत से हम क्या समझते हैं? आपने जैसा कर्म किया है आपको वैसा फिर मिलेगा। इतना ही नहीं, कर्म का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपकी मृत्यु हो गई तो आपको कर्म फल से छुटकारा मिल गया। आपने कोई काम किया और आप मर गए, आपको उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कर्म फल के लिए पुनर्जन्म होगा। वैसे अगर हम वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये मानना उचित है कि पुनर्जन्म का विचार ऋग्वेद के बाद के काल का है। द थ्योरी ऑफ कर्म डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋत। You will get the result you have done. Not only this, the fruit of karma will surely be found, and ever death will not get rid of it. Death is not the end of life. There will be rebirth for the fruit of karma. By the way, there is no clear mention of rebirth in Rig Veda. The idea of rebirth dated back to the Rig Veda. ऋत के मार्ग का अनुसरण करने वाले को व्रतानी कहा गया है। जो ऋत के मार्ग पर चल रहा है उसे व्रतानी कहा गया है, व्रतानी। ये इसलिए जरूरी है कि मे भी एग्जाम में व्रतानी शब्द पूछा जा सके। व्रतानी शब्द दे दिया और पूछ लिया कि ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो व्रतानी शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? द लाइफ प्रैक्टिस ऑफ दोज हु फॉलोड द पथ ऑफ ऋता कॉल्ड व्रतानी। और वरुण, जो वरुण है, जो देवता है, वरुण चूंकि इस ऋत के मार्ग का अनुसरण करने वाले में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा इसका पालन करता है, इसलिए उसको धित व्रत कहा गया। वरुण हैज कॉल्ड धित व्रत। अब अगर प्रश्न किया जाए कि हमको क्यों पालन करना चाहिए ऋत का, हमको क्यों पालन करना चाहिए, तो इसका उत्तर हमको देखने को मिलता है कि इससे पुष्टता और दृढ़ता आती है। तो कन्फर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेंस ऑफ ऋत। जब हम ऋत का परफॉर्मेंस करते हैं, ऋत को प्रैक्टिस करते हैं, उसके अनुरूप काम करते हैं, तो हमारे अंदर पुष्टता और दृढ़ता आती है। ऋत से अक्सर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और ऋत से संबंधित जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी हम लोग प्रश्न पत्र पे इसकी डिस्कशन करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है इस वेद उपनिषद के सेक्शन में वो है यज्ञ। यज्ञ शब्द का जो प्रयोग हुआ है वैदिक ग्रंथों में, वो तीन अर्थों में यज्ञ शब्द का प्रयोग होता है: देव पूजा, संगतिकरण और दान। द नेक्स्ट टॉपिक in the Veda and Upanishada is Yajna. The word Yajna has three type of meanings. First one is a devotive worship, second one is a socialization, and third one is a charity. So वैदिक संहिताओं में जो ऋग संहिता है, यजुः संहिता है, साम संहिता है, अर्थ संहिता है, उसमें इन्हीं तीनों अर्थों में यज्ञ शब्दों का प्रयोग हुआ है। बाद में यज्ञ शब्दों का और व्यापक अर्थों में भी प्रयोग हुआ है, तो इसमें बहुत कुछ ज्यादा समझने को नहीं है। तो आप लोग, जैसा हमने आपको बताया था कि आप अरिहंत की एक गाइड ले लीजिए, उसमें से भी यज्ञ पढ़ लीजिएगा। उसमें प्रतिदिन होने वाले यज्ञों और उनकी भी चर्चा है, उसको हमने यहाँ पे ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं किया है क्योंकि वो रटने की चीज है, उसको समझने जैसी कोई चीज नहीं है, तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा। और कोई भी इंडियन फिलॉसफी की किताब, जैसे आपको जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मदद कर सकती है भारतीय दर्शन, डॉक्टर हृदय नारायण मिश्र की किताब, ये हिंदी में है।
शोभा निगम की किताब भारतीय दर्शन हिंदी में, भारतीय दर्शन की किताब आप हिंदी में आप राममूर्ति पाठक की किताब भी पढ़ सकते हैं। राममूर्ति शर्मा की किताब भी बहुत अच्छी किताब है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा इंडियन फिलॉसफी के लिए आपके पास सीमित ऑप्शन है, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। सो यू कैन रीड CD शर्मा, यू कैन रीड दत्तान चटर्जी, यू कैन रीड राधा कृष्ण, इंडियन फिलॉसफी। लेकिन इफ यू आर कैपेबल to read Hindi, so you prefer Hindi book for Indian philosophy for understanding, it's a better for you. So यज्ञ वाला सेक्शन जो है आप इन किताबों से देख सकते हैं और इनसे थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। इसमें ज्यादा कुछ समझने को नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर जोर और टाइम नहीं दे रहा हूं। फिलहाल यज्ञ के 5 अंग बताए गए हैं: देवता, हविद्रव्य, मंत्र, ऋत्विक और दक्षिणा। There are 5 parts of yajna: the devotee, the havidravya, the mantra, the ritvik and the dakshina. देवता क्या है? जिसको हम आहुति दे रहे हैं, जिसको आहुति दी जाती है वो देवता है। मान लीजिए आप सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आहुति दे रहे हैं, तो आप सूर्य के लिए यज्ञ कर रहे हैं, सूर्य देवता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, शनि देवता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, या किसी और पवन देवता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, वायु को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, वरुण को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। जिसको भी प्रसन्न करने के लिए आप यज्ञ का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो देवता होगा। हु इज द डिवेटी? हुज सैक्रिफाइस गिवन, जिसको आहुति दी जाती है। तो हविद्रव्य क्या है? हविद्रव्य है वो पदार्थ को हविद्रव्य कहते हैं जिसका हम आहुति करते हैं। मान लीजिए जैसे आप सभी लोगों ने किसी न किसी प्रकार से, अगर आप हिंदू धर्म के बिलीवर्स हैं तो यज्ञ में भाग आप लोगों ने अवश्य लिया होगा। तो जैसे मान लीजिए उसमें पंच मेवा होता है, मतलब 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तिल होता है, जौ होता है, बार्ले वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सब घी, गुड़ वगैरह ये सब यूज करके हम हवन में डालते हैं। तो ये क्या हो गया? हविद्रव्य हो गया। मंत्र, मंत्र क्या होता है? वह शब्द राशि होता है जिससे वो हव्य पदार्थ जो हवन में हम डाल रहे हैं देवता तक पहुंचती है। व्हाट इज द मंत्र? द मंत्र इज वर्ड जॉगियंस फ्रॉम विच हवी अप्रोच गॉड्स। ठीक है। ऋत्विक, ऋत्विक कौन है? वह ब्राह्मण जो यज्ञ के कार्य में निपुण होता है उसको ऋत्विक कहते हैं। जो यज्ञ का मुख्य पुरोहित है, जो यज्ञ करवाएगा, वो जो है ऋत्विक। यहाँ पे प्रत्येक वेद के लिए जो 4 वेद हैं वो अलग अलग एक ऋत्विक निर्धारित है। तो हु इज द ऋत्विक? ऋत्विक इज द ब्राह्मण हु इज द proficient in the यज्ञ वर्क। Each ऋत्विक इज प्रिस्क्राइब्ड ऑफ ईच वेदाज। ये चारों वेद के सामने चारों ऋत्विक का नाम लिखा है, इसको आप रख लीजिए, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं। ऋग्वेद का जो मुख्य प्रधान ऋत्विक है वो होता कहलाता है। यजुर्वेद का जो प्रधान ऋत्विक है वो अधिर्वायु कहलाता है। सामवेद का जो है वो उद्गाता कहलाता है। अथर्ववेद का जो है वो ब्रह्मा कहलाता है। इसको आपको रट लेना है, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं। अब हम बात करें अगर 5वें पार्ट की, 5वें अंग की, जिसे दक्षिणा कहा जा रहा है। तो जो यजमान द्वारा ऋत्विक को दिया गया पारिश्रमिक है, जो पारिश्रमिक है, जो उसने पूरा मंत्रों का उच्चारण किया, इतनी मेहनत की, सारी चीजें की, तो यजमान चूंकि यज्ञ करा रहा है तो यजमान को उसका फल मिले, इसके लिए उस कर्म के बदले में उसको कुछ दान और दक्षिणा देना होता है। तो जो उस कर्म के बदले दिया गया अंश है वो दक्षिणा कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें यज्ञ की थोड़ा सा महत्व की, तो यज्ञ को न केवल ये कर्म के फलदाता के रूप में है, न बल्कि ये बहुत व्यापक रूप में भी स्वीकार किया गया। यज्ञ संगतिकरण को कहा गया। संगतिकरण भी एक यज्ञ का भाग।
मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को सेक्रीफाई कर रहा है, हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाई कर रहा है फॉर होल सोसाइटी, संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण समाज के हित के लिए, अगर वो अपने व्यक्तिगत हितों को बलि दे रहा है, बलिदान कर रहा है, तो वह भी एक प्रकार की यज्ञ। दान को भी यज्ञ कहा गया। चैरिटी इज ऑल्सो अ यज्ञ। दान क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दक्षिणा एंड दान। दक्षिणा और दान में अंतर है। क्या है? दक्षिणा यजमान द्वारा ऋत्विक को दिया गया परिश्रम के बदले में। जब आप दान करते हैं तो किसी परिश्रम के बदले नहीं होता। आप अपने हिस्से की चीजों को किसी जरूरतमंद को ऐसे ही दे देते हैं, उसके बदले में उससे कुछ लेते नहीं। वो किसी कार्य के बदले में दिया गया नहीं है। अगर वो कार्य के बदले में दिया गया है तो दक्षिणा है। ठीक है? तो जो दान है वो दक्षिणा से अलग है। अथर्ववेद के अनुसार ब्रह्म यज्ञ रूप है। सतपथ और ऐत्रेय ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को यज्ञ रूप कहा गया है। अकॉर्डिंग टू अथर्ववेदा, ब्रह्मा इज यज्ञ। ब्रह्मन हैज आल्सो कॉल्ड यज्ञ इन सतपथ ब्राह्मण एंड ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके अलावा जब से नया सिलेबस आया है तब से ऋण को उसमें से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप जान लीजिए, हो सकता है किसी तरीके से कुछ पूछ लिया जाए। इतना तो एक लाइन में इसीलिए मेंशन किया है, ज्यादा कुछ नहीं है। कोई मनुष्य, वैदिक कालीन या हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जो मनुष्य पैदा होता है वह जन्म से ही उस पर 3 ऋण हो जाते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन वैदिक पीरियड 3 टाइप्स ऑफ डेब्ट्स have been accepted on human being: देव ऋण, पितृ ऋण एंड ऋषि ऋण। तो अगर ऋण है तो आपको उससे उत्तीर्ण होना होगा, आपको उसे चुकाना होगा। अगर आप ने पर कोई ऋण है तो आपको उसको चुकाना होगा। तो कैसे चुकाया जाता है? तो देव ऋण जो है वो आप यज्ञ करके चुकाएंगे। पितृ ऋण को आप संतान उत्पन्न करके चुकाएंगे। और ज्ञान देके जो आपने अर्जन किया है, जब आप किसी और को ज्ञान देते हैं, समाज के लोगों को ज्ञान देते हैं, तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। सो यू कैन फ्री फ्रॉम ऋषि ऋण बाय गिविंग नॉलेज, पितृ ऋण बाय गिविंग बर्थ आउट टू चाइल्ड, बाय यज्ञ यू कैन फ्री फ्रॉम देव ऋण। ठीक है? तो ये ऋण का जो टॉपिक है वो सिलेबस में नहीं है, तो संभवतः ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानने के लिए हमने इतनी चीजों को डाल दिया। जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इन वेद एंड उपनिषद, द थ्योरी ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सिद्धांत। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ क्रिएशन? सृष्टि का सिद्धांत क्या है? हाउ दिस cosmos, how this world is created? Is this world is created from material world, material things, or it's created from conscious being? तो सृष्टि के संबंध में सृष्टि के सिद्धांत मुख्य रूप से 2 तरीके के हैं। एक को हम भौतिकवादी सिद्धांत कहते हैं, दूसरे को प्रत्ययवादी सिद्धांत। भौतिकवादी सिद्धांत क्या है? वन हु बिलीव्स, वह सिद्धांत जो यह मानता है कि यह जगत के अंतिम तत्व के रूप में भौतिक तत्व है। वन हु बिलीव्स द अल्टीमेट रियलिटी इज मटेरियल, वो क्या कहलाएगा? मटेरियलिस्ट, भौतिकवादी। अध्यात्मवादी या प्रत्ययवादी कौन सा है? अध्यात्मवादी या प्रत्ययवादी वो कहलाते हैं जो अल्टीमेट रियलिटी के रूप में कॉन्शियस बीइंग को एक्सेप्ट करते हैं। अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट मटेरियल, नॉट द फॉर्म ऑफ मटेरियल, इट इज द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस एंड मटेरियल बोथ आर एक्सेप्टेड, बोथ आइडियोलॉजी। ये दोनों विचारधाराओं द्वारा स्वीकार है। आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों अनुभव में है। जो हमारे अनुभव में है उसको हम नकार नहीं सकते।
अगर उसको नकारेंगे तो वो दर्शन, वो विचारधारा स्वीकार नहीं होगी। तो इस अनुभव की व्याख्या करना ही दर्शन का काम है। जो हमें अनुभव हो रहा है, अनुभूत हो रहा है, उसकी व्याख्या तमाम तरीके से की जा रही है। तो अगर हम वेदों और उपनिषदों की बात करें कि वेदों और उपनिषदों में कौन सा विचार, कौन सा सिद्धांत उपलब्ध है, तो सृष्टि के संबंध में वेदों और उपनिषदों में भौतिकवादी और प्रत्ययवादी दोनों तरीके के सिद्धांतों के साक्ष्य उपलब्ध है। Evidence of the both materialist and idealist or spiritualist theories available in Vedas and Upanishads in the relation to the creation. सृष्टि के संबंध में दोनों तरीके की थ्योरी हमको वेदों में उपलब्ध है। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण के अनुसार वेदों में अध्यात्मवादी स्पिरिचुअल थ्योरी, जबकि एक दूसरे विचारक हैं दामोदरन, उनकी पुस्तक है इंडियन थॉट अ क्रिटिकल सर्वे, उसमें उनके अनुसार वेदों में भौतिकवादी दृष्टि उपलब्ध है। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णा, द वेदास हैज अ स्पिरिचुअलिस्ट विजन एंड दामोदरन हैज एक्सेप्टेड अ मेटेरियलिस्टिक व्यू इन द वेदास इन द हिज बुक इंडियन थॉट अ क्रिटिकल सर्वे। दरअसल है ये कि वेदों में कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि सृष्टि जल से हुई, जल से उत्पन्न हुई। तो जल इज मीन वाटर, तो एक्चुअली वाटर इज अ मटेरियल बॉडी। तो जब इस तरीके की बातें मिलती हैं तो ये माना जाता है, दामोदरन जैसे लोग ये मानने लगते हैं कि वेदों में वो मटेरियलिस्टिक चीजें उपलब्ध है, जबकि वहां पर एक पुरुष से, विराट पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई। जब उस तरीके की बात होती है तो डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग, जो हमारे बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, तो वो लोग ये मानते हैं कि नहीं, वो वेदों की जो दृष्टि है, वेदों में जो विचार है, जो चिंतन है, उसमें सब कुछ उस परम पुरुष से उत्पन्न होने के कारण उसकी दृष्टि अध्यात्मवादी है, उसकी दृष्टि स्पिरिचुअलिस्ट है, आइडियलिस्ट थ्योरी है, ना कि मटेरियलिस्ट। अब अगर उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में भी हमको दोनों तरीके की दृष्टि देखने को मिलती है। उपनिषदों में जो याज्ञवल्क्य की दृष्टि है वो एक अध्यात्मवादी दृष्टि है, स्पिरिचुअलिस्ट व्यू है, और जो उदालक का दृष्टि है वो एक भौतिकवादी दृष्टि है। सो उदालक चारवाक से पहले यही कहे कि उदालक उपनिषदीय भौतिकवाद की प्रतिनिधित्व है। तो ये जो उपनिषदों में एक भौतिकवादी दृष्टि मिलती है, उदालक उसके प्रतिनिधि करते हैं। इन द उपनिषदाज याज्ञवल्क्य एक्सेप्टेड द स्पिरिचुअलिस्ट and the Udalak accepted the materialistic view. For what? For the creation, the theory of creation. सृष्टि के संरचना के लिए। अब अगर बात करें कि सृष्टि बनी कैसे, वेदों और उपनिषदों में क्या चर्चा है, तो मांडूक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग उपनिषद आदि उपनिषदों में ईश्वर को इस सृष्टि का कर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। गॉड हैज बीन एक्सेप्टेड एज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड इन द मांडूक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद एंड छांदोग उपनिषद एक्सेट्रा। तो ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। ईश्वर ने सृष्टि कैसे की है, तो एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से मकड़ी जो स्पाइडर होती है वो अपने ही अंदर से अपना जाला निकलती है और सारी चीजों को बुन देती है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। उसी तरीके से ईश्वर ने खुद के ही अंदर से सृष्टि को पैदा कर दिया, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। ईश्वर ही सृष्टि से पहले था और उसने एको अहम बहुम भवसि, तो मैं एक हूं और बहु हो जाऊं, तो इस तरीके से उसने सृष्टि की रचना कर दी। अब अगर हम बात करें कि क्रम क्या है, तो मांडूक उपनिषद में क्रम ये बताया गया कि ब्रह्म से प्राण बना, प्राण से मन, मन से समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई, और फिर इस प्राण, मन और समस्त इंद्रियों से क्रमशः जो है
पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर वायु की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई, फिर जल की उत्पत्ति हुई, फिर पृथ्वी की। तो ये मांडूक्य उपनिषद में ये क्रम बताया गया है। इट इज सेड इन मांडूक्य उपनिषद दैट breath, mind and all the senses are produced by Brahman, and then it produces ether, air, fire, water and earth respectively. ठीक है। अब जो वेद और उपनिषद के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है, वो है आत्मा, आत्मना। सो आत्मा क्या होती है? व्हाट इज द आत्मना? हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर कुछ भौतिक चीजें हैं, शरीर है जिसको हम टच कर रहे हैं, और कुछ हमारी बिलीफ्स हैं कि इसके अलावा भी एक एनर्जी के रूप में जिसको माना जाता है कि इस बॉडी के अलावा जो मरने से के बाद होता है कि कुछ निकल गया, मृत्यु होने पर आत्मा चली जाती है। इस तरीके की कई विचार हमारे हैं कि इस शरीर से परे कोई तत्व है, उसी को आत्मा कहा गया है। उसका क्या स्वरूप वेदों और उपनिषदों में है वो इसमें हमको देखना है। तो मुख्य रूप से आत्मा शब्द आत धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सतत चलना, अथवा यह अप धातु से बना है और जिसका अर्थ निकलता है व्याप्त होना। द सोल इज ड्राइवन फ्रॉम द आत्म धातु which means to walk कश्म, निरंतर चलती रहती है, चूंकि नष्ट नहीं होती है। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, वो हमेशा चलती रहती है। तो आत्मा के बारे में क्या कहा जाता है? वो अजर है, अमर है, नित्य है, और वो मानव शरीर में शरीर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से भिन्न है। तो बेसिकली आत्मा इज इनमॉर्टल एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी which is different from mind, intellect and ego. तो एक तरीके की दृष्टि उपनिषदों में पाई गई है, आत्मा ही परमात्मा है, सुना होगा आपने ये बात। तो उपनिषदों में दोनों तरीके की दृष्टि मिल रही है। जो परमात्मा है, गॉड कह सकते हैं, ईश्वर जो है वो, और आत्मा जो हमारे अंदर है, वो दोनों एक ही हैं, और एक दूसरी दृष्टि दोनों में भिन्नता है, दोनों अलग अलग है। इन द उपनिषद बोथ यूनिटी एंड डिफरेंस ऑफ सोल एंड ब्रह्मन आर सीन। तो हम उपनिषदों में दोनों तरीके की विचारधाराएं देख सकते हैं कि देयर इज ए यूनिटी बिटवीन द सोल एंड ब्रह्मन and the difference between the soul and Brahmana. Both type of view are found in the Upanishad. So, ayam atma brahmi, aham brahmasmi, तत्त्वमसि एक्सेट्रा। इस तरीके के बहुत सारे वाक्य हैं जो हमने एक अलग स्लाइड बना दी है, क्योंकि ये किस उपनिषद के हैं ये पूछा जाता है, तो आपको रट लेना है, उसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है, उसको रट लेना, भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आत्मा और ब्रह्म के अभेद को सिद्ध करते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि आर द सेंटेंसेस इन द बृहदारण्यक उपनिषद, दोज हु प्रूव द इंप्रीगेंस ऑफ सोल एंड ब्रह्म। लेकिन कठोर उपनिषद रिप्रेजेंट करता है जहां पर जीवात्मा और विश्वात्मा में अंतर किया। जीवात्मा मतलब सारी चीजों की सीमित चीजें हैं, उसमें सीमित चेतना है, सीमित आनंद है, सीमित शक्ति है, जबकि विश्व आत्मा में असीमित चेतन है, असीमित आनंद है, असीमित शक्ति है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गॉड एंड अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग? द सेम इज हियर, जीवात्मन एंड विश्वात्मा। अब अगर हम बात करें मांडुक्य उपनिषद की, तो मांडुक्य उपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई। इन मांडुक्य उपनिषद 4 स्टेजेस ऑफ जीवात्मा एंड परमात्मा आर डिस्क्राइब। ठीक है, तो ये जो 4 मैंने बनाया हुआ है, लिखा हुआ है,
तो आपको ये इस पर प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद कर लेना है कि चार कौन सी अवस्थाएं हैं और जीव की कौन सी अवस्था है और परमात्मा की कौन सी अवस्था है। ये सीक्वेंस में याद करना है, कई बार सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो जब जीव जागृत अवस्था में होता है तो वह परमात्मा का विश्व होता है। जब जीव स्वप्न अवस्था में होता है तो वह परमात्मा का तेजस होता है। जब जीव सुषुप्ति अवस्था में होता है तो वह प्रज्ञा होता है। जब वो तुरीया अवस्था में होता है तो वह आत्मन होता है, मतलब विशुद्ध रूप में आत्मन का जो स्वरूप है। तो जीव क्या है? जीव जब आत्मा के जो साक्षी भाव उसकी शक्ति को लेते हुए जब मन चित्त और अहंकार से संयुक्त हो जाता है, उस वह ऊर्जा पिंड, वो परमात्मा, वो आत्मा जब मन चित्त अहंकार से संयुक्त हो जाता है तो वह जीवात्मा कहलाता है। ठीक है, परमात्मा मन चित्त अहंकार से परे है, जीवात्मा मन चित्त अहंकार से संयुक्त है। ठीक है, इसको याद कर लेना है बिल्कुल, और ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, बार बार रिपीट किया जाता है ये प्रश्न, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से। जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इन वेद एंड उपनिषद, द थ्योरी ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सिद्धांत। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ क्रिएशन? सृष्टि का सिद्धांत क्या है? हाउ दिस cosmos, how this world is created? Is this world is created from material world, material things, or it's created from conscious being? तो सृष्टि के संबंध में सृष्टि के सिद्धांत मुख्य रूप से दो तरीके के हैं। एक को हम भौतिकवादी सिद्धांत कहते हैं, दूसरे को प्रत्ययवादी सिद्धांत कहते हैं। भौतिकवादी सिद्धांत क्या है? वन हु बिलीव्स, वह सिद्धांत जो यह मानता है कि ये जगत के अंतिम तत्व के रूप में भौतिक तत्व है। वन हु बिलीव्स द अल्टीमेट रियलिटी इज मटेरियल, वो क्या कहलाएगा? मटेरियलिस्ट, भौतिकवादी। अध्यात्मवादी या प्रत्ययवादी कौन सा है? अध्यात्मवादी या प्रत्ययवादी वो कहलाते हैं जो अल्टीमेट रियलिटी के रूप में कॉन्शियस बीइंग को एक्सेप्ट करते हैं। अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट मटेरियल, नॉट द फॉर्म ऑफ मटेरियल, इट्स द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस एंड मटेरियल बोथ आर एक्सेप्टेड, बोथ आइडियोलॉजी, ये दोनों विचारधाराओं द्वारा स्वीकार है। आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों अनुभव में है। जो अगला टॉपिक है और वेद और उपनिषद का अंतिम टॉपिक है वो है ब्रह्म। ब्रह्म जिसे साधारणतः हम ईश्वर ये शब्द कहते हैं, मतलब सुप्रीम पावर, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वो है ब्रह्मन। तो ब्रह्मन शब्द बृह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना, फैलना, व्यापक होना, विस्तृत होना। द वर्ड ब्रह्मन इज derived from vrih dhatu, meaning to grow, spread, expand, expanded. So क्या है कि कई वेदों में, उपनिषदों में इस तरीके की दृष्टि देखने को मिलती है कि ब्रह्मात्मन एक ही है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। तो दोनों तरीके के, तो ब्रह्म के स्वरूप की क्या चर्चा है, इस तरीके की चीजों को हमें देख लेना चाहिए। तो ऋग्वेद में कहा गया है एकम सदा विप्र बहुधा वदंती, कि सत एक ही है लेकिन लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इट सेड इन द ऋग्वेदा एकम सदा विप्र बहुधा वदंती। ठीक है, तो सत एक ही है, ब्रह्म ही वही एक सत है, लेकिन उसके विभिन्न विभिन्न रूपों की विभिन्न विभिन्न तरीके से चर्चा की जाती है, चर्चाएं होती। अगर हम बात करें कि उस अल्टीमेट रियलिटी के बारे में जो विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हैं, क्योंकि हम बहुत विस्तार में, बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न बहुत गहराई में जाकर बहुत कॉन्सेप्चुअलाइज रूप से, संप्रत्यात्मक रूप से नहीं पूछे जाते, फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो लगभग सभी फैक्ट हमने यहाँ पर दे दिए हैं। और आप अरिहंत की गाइड और जो किताबें हमने बताई हैं
आप शोभा निगम की किताब इसके लिए लें, और वेद उपनिषद के लिए शोभा निगम की किताब बेस्ट है। अगर वो आप चाहे तो खरीद लें, और अन्यथा किसी मित्र के पास हो तो आप उसकी फोटो कॉपी करवा लें, जो आपको उचित लगे, लेकिन वो मटेरियल होना चाहिए, वो आप पढ़ लेंगे, बहुत आपको बेहतर हो जाएगा। तो पर और अपर ब्रह्म की चर्चा होती है, तो पर और अपर ब्रह्म की चर्चा किस उपनिषद में हुई है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है पर और अपर ब्रह्म की चर्चा हुई। तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सुपरलेटिव डिग्री है और उससे नीचे वाली। तो जो पर ब्रह्म है वो निरंकार के रूप में है, अव्यक्त है, अमूर्त है, अमृत है, ठीक है। तो उसको निर्गुण ब्रह्म के रूप में आप समझ सकते हैं, निराकार है, उसका कोई आकार वगैरह नहीं है। और साकार ब्रह्म के रूप में आप अपर ब्रह्म को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्त रूप में है, मूर्त है, अस्थिर कहा गया क्योंकि ये सृष्टि करता है, अपर ब्रह्म से ही सृष्टि होती है, जो ये सृष्टि क्रिएशन हुआ है, पर ब्रह्म नहीं, अपर ब्रह्म करता है। पर ब्रह्म ही सेड टू बी अव्यक्त, इनट्रांगेबल, इनमॉर्टल, एंड अपर ब्रह्म एक्सप्रेस्ड ट्रायंगल, अनफिटेबल, ठीक है। तो बात होती है क्या ये दोनों अलग अलग हैं क्या, पर ब्रह्म एक है, अपर ब्रह्म एक है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं। पर और अपर ब्रह्म दोनों एक ही हैं, वो दो नहीं है। These two are not the two but the same. Is it unclear? So एक और चीज है कि निर्गुण ब्रह्म के लिए, क्योंकि उसमें सारे गुण हैं, तो जब भी हम किसी पर गुणारोपण करते हैं, एक विशेष गुण का आरोपण करते हैं, विशेष गुण उस पर देते हैं, तो उसका विरोधी गुण उस पर स्वतः उससे बाहर हो जाता है। तो चूंकि ब्रह्म में सब गुण है, तो उसकी व्याख्या, उसकी चर्चा कैसे की जाए। जैसे अगर हमने कह दिया कि ब्रह्म सफेद है, तो इसका मतलब वो काला नहीं है या अन्य रंग का नहीं है। हमने कह दिया ब्रह्म बहुत वीर है, तो मतलब वो कायर नहीं है, तो कायर की सृष्टि कहीं और से हो जाएगी, ब्रह्म से नहीं होगी। तो जो भी विरोधी गुण है, अगर एक गुण का आरोपण करते हैं तो उसका विरोधी गुण उससे स्वतः पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उस गुण के पृथक होने पर, अलग होने पर ब्रह्म में उस गुणों का अभाव मान लिया जाएगा। तो ब्रह्म चूंकि सर्वगुण संपन्न है, ब्रह्म में किसी भी प्रकार के गुणों का अभाव नहीं हो सकता। ब्रह्म में किसी भी प्रकार के गुणों का अभाव केवल नहीं हो सकता ही नहीं, बल्कि ब्रह्म में किसी प्रकार के गुणों का अभाव नहीं है। तो जब ऐसा है तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि कैसे उसकी व्याख्या की जाए, उसकी चर्चा कैसी हो। तो इसके बारे में मांडुक उपनिषद में उसको नेति नेति कहा गया है। नेति नेति का क्या मतलब हो गया कि जब भी हम उसको कोई गुण का आरोपण कर रहे हैं तो कहेंगे कि ब्रह्म केवल यह नहीं है, नॉट ओनली दिस। अगर हम कह रहे हैं ब्रह्म जो है शिव है, सुंदर है, तो क्या होगा, नेति नेति, नॉट ओनली दिस, मतलब ये तो है ही है, लेकिन केवल यह नहीं है, इसके अतिरिक्त भी वह कुछ और है। तो इसके अतिरिक्त नेति नेति में यह बात हो जाती है कि इसके अतिरिक्त भी वो और है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्म को नेति नेति कहाँ कहा गया, तो मांडुक उपनिषद में कहा गया। श्रेयस और प्रेयस मार्ग, ये पहले स्पष्ट रूप से सिलेबस में मेंशन था, लेकिन अब नहीं मेंशन है, फिर भी कठोपनिषद में श्रेयस और प्रेयस मार्ग की चर्चा है। श्रेयस और प्रेयस मार्ग क्या है, जो किसी व्यक्ति के लिए अच्छा मार्ग, आपके हितकर हो, वह मार्ग श्रेयस है। प्रेयस मार्ग जो आपको अच्छा लगता है, वह मार्ग प्रेयस मार्ग है। तो श्रेयस को निवृत्ति का मार्ग कहा जाता है, मतलब अपने आप को संसार में लीन न कर संसार से विरक्त करने की बात।
प्रेयस मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग कहा जाता है, संसार में लीन रहना, इस तरीके की चीजें। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, यही पूछा जाता है कि श्रेयस मार्ग का मतलब क्या हो गया, जो किसी व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ हो वो श्रेष्ठ मार्ग हो गया, और ये निवृत्ति से जुड़ा हुआ है। श्रेयस मार्ग क्या हो गया, जो किसी व्यक्ति को प्रिय लगता हो, ये प्रवृत्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है, निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग, ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए, इसको लिख लीजिए। और यह कठोपनिषद में है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब बात होती है कि मोक्ष के लिए क्या विधि बताई गई, इस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। जो ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म में जो एक अंतराल बना हुआ है, बन गया है, जो प्रतीत हो रहा है ज्ञान और विद्या के कारण, इससे कैसे दूर हो सकता है, कैसे वो मिल सकता है, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। तो मोक्ष अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसमें बता दिया है। और जब हम और दर्शन, भारतीय दर्शनों को पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्येक दर्शन के मोक्ष का चिंतन लोग उसको करेंगे और उसकी विधियों की भी चर्चा करेंगे। तो व्यापक रूप से श्रवण, मनन, निध्यासन, ये तीन एक साथ यूनिटी है, ये तीनों को एक साथ करना होगा, और ये मोक्ष प्राप्ति की विधि है। इन तीनों को एक ही साथ आपको करना होगा, श्रवण, मनन, निध्यासन, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मैंने कुछ वाक्य जो उपनिषदों में प्रयुक्त हुए हैं वो मैंने लिख रखे हैं, और उनके उपनिषद मैंने लिख दिए हैं। ये आप याद कर लीजिए, हूबहू उसको आपको रट लेना है, रट्टा मारो, काम चलाओ, कुछ भी इसमें समझने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, जैसे सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, ये किसका है, बृहदारण्यक उपनिषद का है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये किसका है। तो ऐसे ही सर्वखलिदं ब्रह्म तद्लान ब्रह्म, ब्रह्मदेव ब्रह्मवेत भवति, ये किस किस उपनिषद का है, सामने आपके लिखा हुआ है। इसके अलावा 4 महावाक्य माने जाते हैं। तो 4 महावाक्य कौन से हैं, किस उपनिषद से हैं, किस वेद से संबंधित हैं, वो लिखा हुआ। ये भी पूछा जाता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद का है और यजुर्वेद का है। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद का है, जो कि सामवेद से संबंधित है। अयम आत्मा ब्रह्म मांडूक उपनिषद का है, अथर्ववेद से संबंधित है। प्रज्ञानम ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद का है और ऋग्वेद से संबंधित है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। सॉरी, थोड़ा सा खराश है इस समय, इसलिए खांसी आ जा रही है। तो ये हो गया, और इसके बाद अब हम लोग जो विगत क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं, उसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है जो दिसंबर 2018 में पूछा गया, वेद और उपनिषद वाले सेक्शन से। वैदिक परंपरा में ईश्वर की सभी शक्ति का स्रोत है। वैदिक परंपरा में ईश्वर की सभी शक्तियों का स्रोत क्या है। ब्रह्म, प्रजापति, यज्ञ या ऋत। जैसे हमने कहा कि ऋत जो है, ऋति से सब सारी चीजें निर्धारित हो रही हैं। ईश्वर देवता सब उसी से बधे हुए हैं। उसने नियम, ऋत का निर्माण किसने किया, स्वयं ईश्वर ने ही किया है, लेकिन वह भी उसका वायलेट नहीं कर सकता, उसको उसका खंडन नहीं कर सकता, वह भी स्वयं भी उससे बंधा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऋत। दूसरा प्रश्न है, यज्ञ, यहां डैश डैश है, कि लाभ के लिए क्या किया जाता है। तो यज्ञ, इसमें डैश में भरना है, चारों ऑप्शन है। तो किसके लाभ के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है यजमान, दूसरा ऑप्शन है ऋत्विक, तीसरा ऑप्शन है देवता, तीसरा है यजमान और ऋत्विक दोनों। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए। हमने आप लोगों से कहा था, बार बार कहा है कि आप लोग पिछले सालों की क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उससे पता चलेगा कि आपको कितना पता है, किस स्तर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न को हल कर रहे होंगे। क्या ऑप्शन होगा, ए या डी। इसका ऑप्शन होगा ए। ऋत्विक को लाभ के लिए नहीं किया जाता। ऋत्विक यज्ञ करवाता है और उसके बदले में दक्षिणा नहीं लेता है, जिससे उसका पूरा फल यजमान को मिल सके। यजमान कौन है, जिसकी सिद्धि के लिए, जिसकी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ का कराई जाती है। तीसरा प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार सही क्रम बताइए।
अब ये देखिए, हमने इसको बताया था कि अपने पिछले स्लाइड्स में कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है, तो क्या है, श्रवण मनन निध्यासन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। तो ये रट्टा मारो, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। ये क्रम वाले क्वेश्चन बिल्कुल कई रूप में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। फिर जुलाई 2018 में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा में रीत को किसके साथ पहचाना जाता है? ठीक है, तो केवल सत्य के साथ, केवल धर्म के साथ, केवल कर्म के साथ। तो जो वैदिक परंपरा में रीत है वह सत्य और धर्म दोनों के साथ है। सत्य और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रीत ईश्वर द्वारा निर्मित नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था है। What is the Rita? Rita is created by God. It's a natural law, moral law and also a divine law. ठीक है, और ये किस बेस पर होता है? ट्रुथ पर बेस्ड होता है, धर्म पर बेस्ड होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न को हल कर रहे होंगे। और ये जो भी आपको समस्या आती है, मान लीजिए जो उत्तर है उसमें आपको लगता है कि कोई और उत्तर है या उत्तर यही उत्तर कैसे हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको करके पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, औपनिषदिक आत्मा की अवस्थाओं को ठीक ठीक अनुक्रम का चयन कीजिए। फिर हमने बताया था कि क्रम याद रखिए, क्रम इसमें पूछा गया, बस रट्टा मारो, काम चलाओ, कुछ नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं। अगर आपको रटा हुआ है कि क्या क्रम है, तो क्रम क्या है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। अब जैसे इसमें आत्मा की पूछ लिया है, तो वैसे परमात्मा का भी पूछ सकता है। तो तुरंत आपको क्या क्या क्रम है रटे रहेंगे, तुरंत आपका एक प्रश्न हल हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हाफ मिनट से भी कम समय में ये हो जाएगा। अब 2017 के प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न है, वैदिक परंपरा के अनुसार खगोलीय पिंडों की गति निर्देशित होती है, किससे होती है? ऑप्शन ए ईश्वर की इच्छा से, ऑप्शन बी रीत से, ब्रह्मांडीय नियमों से, सी लोगों के नैतिक सद्गुण से, डी प्रजापति से। जैसा हम लोग रीत पढ़ते वक्त हमने डिस्कस किया था कि जो डिवाइन लॉ है, रीत है, ये सारे पिंड हैं जो भी, वो हमने चित्र भी आपको दिखाया था कि सारे कैसे मैनेज हो रहे हैं रीत से। तो बी ऑप्शन है। कितना सरल प्रश्न पूछे गए हैं, आप सही से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बिल्कुल सरल सरल प्रश्न पूछा जाता है और आप फट से करेंगे। अब ये जो प्रश्न है, ये 2 सूचियां दी हुई हैं, इनको मिलाना है। ये यज्ञ से संबंधित है, किस वेद से संबंधित है और उसका ऋत्विक कौन है, इसको मिलाना है। तो ऋग्वेद का जो है ऋत्विक कौन होता है? होता। आपको मैंने याद करने के लिए कहा था, बस रट्टा मारो, काम चलाओ, कुछ नहीं करना है। फिर सामवेद का कौन होता है? उद्गाता। फिर जो है यजुर्वेद का कौन होता है? अध्वर्यु। और अथर्ववेद का कौन होता है? ब्रह्मा। ठीक है, तो बस याद कीजिए, काम चलाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावाक्य तत्त्वमसि उद्धृत है। अब देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस उपनिषद से है, तो बस आपको उपनिषद याद होगा, तो छांदोग्य उपनिषद, बस काम चल गया। देखिए एक बार काम कीजिएगा, उसको रटने के बाद फिर इसको क्वेश्चन को फिर से कर लीजिएगा और तब आपको पता लगेगा कितना कर पा रहे हैं। उसको पढ़ने के बाद सीधे आप प्रश्न पत्र मत हल कीजिए, उसके बाद देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा में पृथ्वी की संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ब्रह्मा, ईश्वर, ऋत, सूर्य। ऑब्वियस आंसर है ऋत। ठीक है, बिल्कुल सरल सरल प्रश्न है, जो बताया गया एकदम स्पष्ट है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण से यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? यज्ञ से आपको कौन से ऋण से मुक्ति मिलेगी?
फिलहाल ये सिलेबस के पहले का है, जब सिलेबस परिवर्तन हुआ था, लेकिन तब भी हमको पता होना चाहिए कौन से जो है ऋण से मुक्ति मिलती है यज्ञ करने से। बताइए आप लोग, क्लियर है ना? देव ऋण, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही जो हमने कहा था याद करने के लिए, यहाँ पे सीधे प्रश्न दे दिए गए हैं। ये मत समझिएगा कि सर क्वेश्चंस पहले देख लिए हैं उसी हिसाब से जो है बनाए हैं, वही अगली बार कुछ और आ जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। सब यही बार बार घुमा के, शब्दों को परिवर्तित करके, थोड़ा बहुत इधर उधर करके यही चीजें पूछी जाती हैं। तो आप इस चीजों को रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई चीज बाहर से नहीं पूछी जाएगी। क्या किया गया, आत्मा की स्थिति परमात्मा की स्थिति दोनों को मिलाना है, एक साथ दे दिया है, ठीक है। प्रज्ञा जो है किसकी स्थिति होती है, ये परमात्मा की स्थिति है, ये आत्मा की स्थिति है। तो क्या है प्रज्ञा, तेजस, वैश्वानर, आत्मा। तो सबसे पहले क्या है परमात्मा में, अब इसमें देखिए क्रम से नहीं दिया है, ठीक है, कि जो क्रम वहां पे है उस क्रम से नहीं दिया, तो क्रम इसलिए एक दूसरे को मिलाना है। तो प्रज्ञा के समतुल्य जीवात्मा में क्या होता है, सुषुप्ति। तेजस के समतुल्य क्या होता है, स्वप्न। वैश्वानर के समतुल्य क्या होता है, जागृत। आत्मा के समतुल्य क्या होता है, तुरिया। ये याद होना चाहिए, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको याद कर लेंगे। याद होगा, नहीं याद होगा तो भी आप फिर से याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, बार बार उसको देखते रहिए, वो हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, वैदिक परंपरा में यज्ञ को निम्नलिखित में से किसके निर्देश में संपन्न किया जाता है? ठीक है, यजमान, ऋत्विक, ईश्वर, गृहकर्ता, कौन है? स्पष्ट है, ऋत्विक। कितना सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही क्रम बताने वाले कूट का चयन कीजिए। ठीक है, ये वेद के क्रम को पूछ रहा है, क्या है? तो क्या है सही क्रम? संहिता, ब्राह्मण, अर्णक, उपनिषद। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक संदर्भ में अधोलिखित में से किसके साथ ऋत का साम्यता संभव है? किसके साथ? पहला अर्थ, दूसरा है मोक्ष, तीसरा है सत्य, चौथा है निषेध। किसके साथ होगा? ऑब्वियस सी बात है, सत्य के साथ। फिर अगला प्रश्न है, देखो बस चीजों को रटो, जिसको हम बता रहे हैं रटने को उसको रटो, जिसको समझने को बता रहे हैं उसको समझो, और जो समझने को बता रहे हैं, रटने में तो मैं आपकी क्या मदद करूंगा, आप ही को रटना पड़ेगा। लेकिन समझने में अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, स्पष्ट रूप से आप हमको कमेंट करके पूछो, मेल करके पूछो, और उसको स्पष्ट करो। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो एकदम क्वेश्चन हल करने में आपको, किसी भी सेक्शन के क्वेश्चन हल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद में हिरण्यगर्भ की ... के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ के रूप में किसको जाना जाता है? प्रजापति को। ये मुझसे ये फैक्ट छूट गया था ये मैं आपको बताते वक्त नहीं मैंने बताया, तो यहां से इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। प्रजापति को जो है हिरण्यगर्भ के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, याद कर लीजिए। विश्वकर्मा को बिल्कुल नहीं माना जाता है, प्रजापति को माना जाता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा सृष्टि की प्रक्रिया में को यज्ञ के रूप में स्वीकार करता है? यज्ञ के रूप में कौन स्वीकार करता है? तो जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, ये भी हमसे छूट गया था। तो अब इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए, रट लीजिए। जहां भी आपको नए फैक्ट मिले उसको लिख लीजिए और रट लीजिए, रटना आपको ही। मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, नई किताब पढ़ रहे हो, उसमें आपको नया फैक्ट मिले, तो जिस सेक्शन में मिले, यज्ञ के मिले यज्ञ के सेक्शन में, आत्मा के सेक्शन में मिले आत्मा के सेक्शन में, ब्राह्मण के सेक्शन में मिले ब्राह्मण के सेक्शन में, ऋत के सेक्शन में मिले ऋत के सेक्शन में, उसको डाल दीजिए। थ्योरी ऑफ क्रिएशन के सेक्शन में मिले उसमें डाल दीजिए।
लिख के रख लीजिए। जितना फैक्ट आपके पास होगा उतना आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया पुरुष सुक्त। फिर लास्ट क्वेश्चन मैंने केवल दिसंबर 2014 तक का ही इसमें लिया है, और आप और भी पीछे तक के प्रश्न हल कर सकते हैं, और जो आपको समझ में आएगा वो आप पूछिएगा, हम उसको आपको बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा में दक्षिणा का भाव संयुक्त है किससे? रित से, ऋण से, धर्म से, यज्ञ से। हमने बताया था यज्ञ के 5 अंग, उसमें एक दक्षिणा था। ठीक है, इस तरीके से हमने पेपर को हल कर लिया है, और हम लोगों ने भारतीय दर्शन का एक सेक्शन वेद और उपनिषद वाला खत्म किया है। अगर आपको इसमें कोई जिज्ञासा वगैरह होगी तो हमने बताया है बार बार, उस तरीके से आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम अगले क्लास में अगला दर्शन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।